हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमने जो पाठ शुरू किया है आनुवंशिकी, इसके पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, उनकी सफलता का क्या कारण था और उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, और मेंडल के पुनर्खोजकर्ता के बारे में हमने पढ़ा था। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मेंडल के जो नियम हैं उनको समझने के लिए हमें कुछ तकनीकी शब्दों की आवश्यकता होती है, और वो तकनीकी शब्द हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। और एक प्रश्न यहाँ पर एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। और अपने नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लिखित नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो विषय वस्तु है उसमें पहली जो शब्दावली है वो जीन की होगी, सेकंड युग्म विकल्पी है, थर्ड है समयुग्मजी, फिर है विषम युग्मजी, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, व्युत्क्रम संकरण, F1PD और F2PD। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी ये तकनीकी शब्दावली दे रखी है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को यहाँ पे आपके लिए रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनका परिचय क्या है। देखो, मेंडल के वंशानुगति के नियमों को समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों को समझना जरूरी है, यानी टेक्निक शब्दों को समझना जरूरी है। उनमें से कुछ शब्द यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जीन के बारे में। देखिए, जीन क्या होते हैं। देखिए, जीन वह कारक जो एक जोड़ी लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल के द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। तो दोस्तों, जीन डीएनए के बने होते हैं और डीएनए पर एक क्रम में लगे हुए होते हैं जीन, और वो ही क्या करते हैं, सभी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग जीन है वो निर्धारित होते हैं। आप नीचे यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ये डीएनए का जो चित्र मैंने आपके लिए रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है, और इसमें इस सीढ़ी नुमा संरचना में ये बंध पाए जाते हैं। इनमें क्रमशः है वो जीन है वो उपस्थित रहते हैं, और वही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। अब सेकंड की हम बात करेंगे। यहाँ पे युग्म विकल्पी एलिलोमॉर्फ कहते हैं। देखिए, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। कोई भी एक लक्षण है, उसको नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप या विपर्यासी स्वरूप कह सकते हैं, उनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ पे एक पौधे की लंबाई को निर्धारित करने वाले दो युग्म विकल्पी हैं, एक लंबा, एक है बोना। लंबे को हमने कैपिटल टी से लिया है और बोने को हमने स्मॉल टी से लिया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे लंबापन का जो कारक है वो है कैपिटल टी, और बोनेपन का जो कारक है वो है स्मॉल टी। नेक्स्ट शब्दावली है समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस। देखिए, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, यानी एक जैसे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुद्ध लंबा पौधा है, उसके दोनों ये युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल टी, और शुद्ध बोने पौधे के स्मॉल टी से लिया है। तो ये एक दूसरे के क्या है, समयुग्मजी हैं, यानी समान हैं। फिर हम लेंगे विषम युग्मजी को। देखिए, विषम युग्मजी एक दूसरे से विपरीत होंगे। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे विषम युग्मजी जो लंबा पौधा है, उसके जो विकल्पी हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने यहाँ पे लिया है।
तो ये हो गई विषम युग्मजी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। लंबे पौधे समयुग्मजी यानी कैपिटल टी और विषम युग्मजी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं। यानी कोई भी जीव है उसको हम बाहर से देखकर पता कर सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप कहलाता है, यानी फिनोटाइप कहलाता है। यहाँ पे जो एक संकर संकरण है उसका लक्षण प्ररूप अनुपात हम निकालेंगे तो 3:1 प्राप्त होता है, और द्विसंकर संकरण का जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। अगले शब्दावली की बात करते हैं हम, जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप के बाद में आएगा जीन प्ररूप। और जीन प्ररूप किसे कहते हैं? देखिए आप यहाँ पर कि किसी जीव की आनुवंशिकीय रचना को जीनोटाइप या जीन प्ररूप कहते हैं। एकल संकर संकरण का जीन प्ररूप अनुपात है वो 1:2:1 होता है, और द्विसंकर संकरण का जीन प्ररूप अनुपात है वो 1:2:4:1:2:1:2:1 होता है। अब देखो इतना बड़ा ये याद करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक सीधा सीधा याद कर सकते हैं 12:24:12:1। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना, 12:24:12:1। और इसका जो जीन प्ररूप अनुपात है वो 1:2:1 होता है। अगले लक्षण की हम बात करें, प्रभावी लक्षण, यानी जो अपना प्रभाव दिखाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, वह लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। वह लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में दिखाएगा या अपना प्रभाव दिखाएगा वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। उदाहरण के लिए मटर के पौधे का लंबापन, फूल का लाल रंग और गोल बीज आदि क्या है? प्रभावी लक्षण हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था जो एक दूसरे के विपरीत थे। यहाँ पे देख सकते हैं लंबेपन को हमने कैपिटल टी से लिया है, लाल पुष्प को कैपिटल आर से लिया है, और गोल बीज को हमने यहाँ पर वाई से लिया, कैपिटल वाई से लिया है। देख सकते हैं आप, ये गोल बीज हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मटर के पौधे का बौनापन एवं सफ़ेद पुष्प वो अप्रभावी लक्षण के उदाहरण है, यानी ये अपने आप को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बौनापन का जो कारक है कैपिटल टी, स्मॉल टी है सॉरी, और सफ़ेद पुष्प का स्मॉल आर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप झुर्रीदार बीज का है वो स्मॉल वाई है। नेक्स्ट, एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वह संकरण है, देखो यहाँ पे संस्करण लिखा गया है, आप इसको दुरुस्त कर लेना। संस्करण ये संकरण है जिसमें एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसको संकरण पढ़ें आप। वह संकरण जिसमें एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन होता है, यह किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। मेंडल ने इस संकरण को समझाने के लिए मटर के लंबे एवं बौने पौधे में संकरण की क्रिया करवाई। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, कैपिटल टी लंबा पौधा और स्मॉल टी बौना पौधा, इनमें संकरण की क्रिया करवाई। ये एक लक्षण है, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में आप देखेंगे कि वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की, बस मेन बात यही है, 2 लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने इस प्रयोग को समझाने के लिए मटर के लंबे व लाल पुष्प वाले यानी प्रभावी लक्षण तथा बौने व सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी लक्षण के मध्य संकरण की क्रिया करवाई। देख सकते हैं आप, लंबा व लाल पुष्प कैपिटल टी और कैपिटल आर, इनके मध्य क्रॉस कराया, बौना व सफ़ेद पुष्प आप यहाँ पर देख सकते हैं, बौना व सफ़ेद पुष्प यानी स्मॉल टी और स्मॉल आर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम,
परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण में आप देखेंगे कि वह संकरण जिसमें F1PD से प्राप्त संतति का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है, इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। दोस्तों ये परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है कि परीक्षण संकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें देख सकते हैं समयुग्मजी लंबा है ये विषम युग्मजी लंबा लिखेंगे हम इसको, विषम युग्मजी लंबा है, ये विषम युग्मजी पढ़े हैं आप इसको, विषम युग्मजी लंबा है। और ये है यहाँ पर समयुग्मजी बोना, ये है समयुग्मजी बोना। इनका यहाँ पे संकरण करवाया जाता है, इसे क्या कहेंगे हम, परीक्षण संकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं हम व्युत्क्रम संकरण की। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वह संकरण जिसमें एक पादप को नर व दूसरे पादप को मादा जनक के रूप में लिया जाता है तथा दूसरे संकरण में पहले वाले को मादा तथा दूसरे वाले जनक को नर के रूप में प्रयोग किया जाए, ऐसा संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पहले हमने एक को नर लिया है, दूसरे को मादा लिया है, और अगली पोजीशन में देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इनको इस बार मादा लिया है और इस बार नर, अगले में चेंज कर देते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, इसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और पढ़ते रहें, नोट्स तैयार करते रहें अपने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाएं लगेंगी नहीं, स्कूलें बंद पड़ी हैं और पता भी नहीं है कब तक खुलेंगी। जब तक नहीं खुलती हैं तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पर एक क्वेश्चन क्विज भी मिलेगी, उसे आप सॉल्व करिए, बड़ा मज़ा आएगा।